कुछ ब्रांड्स जो हैं कंपटीशन होने के बाद भी अपना रेट ही नहीं कम करते यार दोस्तों, क्योंकि वो कॉस्ट कटिंग नहीं करते हैं बिल्ड में, क्वालिटी में, डिस्प्ले में। एंड आगे बताऊंगा हाँ कुछ चीजें इंप्रूव करनी चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे। जो लैपटॉप की बात हम कर रहे हैं वो है लीजन, लेनोवो की तरफ से जो आता है। काफी लोगों का फेवरेट लैपटॉप है, मेरा भी फेवरेट लैपटॉप है, बट कॉस्ट कटिंग कहां नहीं करते हैं और कहां कर सकते हैं वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सो हमने लीजन स्लिम 7, लीजन स्लिम 5i का रिव्यू ऑलरेडी कर रखा है। प्रो एडिशन का काफी डिमांड था, तो आज हमारे पास जो लैपटॉप है वो है लीजन प्रो 5 या 5 प्रो, जो भी आप कहना चाहो। लॉट्स ऑफ क्वेरीज इस पर इंस्टाग्राम पर देखने को मिला था, स्पेशली इस भारी भरकम तगड़े लैपटॉप के ऊपर। तो आई थॉट कि चलो ऐसा क्या है, प्रो को भी ले आते हैं रिव्यू के लिए। तो आज हमारे पास प्रो है। उसमें से एक क्वेरी ये भी था कि लीजन प्रो 5 का राइजन वर्जन इंटेल से ज्यादा अच्छा है कि नहीं, मतलब ये राइजन एडिशन है हमारे पास, ये बेटर रहेगा कि इंटेल एडिशन बेटर रहेगा। दोनों में कॉस्ट में काफी डिफरेंस है दोस्तों, उसको पॉइंट ऑफ व्यू में रखना, और जो थोड़े बहुत प्लस एंड नेगेटिव्स हैं उसको साइड रखते हुए कॉस्ट को भी ध्यान में रखना। सो नो डाउट इंटेल AMD का फाइट तो शुरू से लगा हुआ है दोस्तों, चाहे AMD ले लो इंटेल ले लो, दोनों का ऊपर नीचे लगन बड़म चलता रहता है। लेकिन आइए देखते हैं कि 15 से 20 हजार कम रेट देते हुए राइजन सेम स्पेक सेम वर्जन सब कुछ, बस अपना इंटेल और राइजन का डिफरेंस है, क्या ये लैपटॉप वही परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम लाकर दे पाता है या उससे बेटर अचीव करता है। क्विकली स्पेक्स जान लेते हैं। ये अपना राइजन 7 7745HX प्रोसेसर है, 3.6 गीगाहर्ट्ज बेस क्लॉक स्पीड से 5.1 गीगाहर्ट्ज की स्पीड तक जाता है, 140 वॉट TCP के साथ RTX 4060, 8GB VRAM और 4070 के ऑप्शन के साथ भी मिलता है। तो पिछला मैंने स्लिम 5i का रिव्यू किया था, उसमें 4070 था, बट ये 4060 है। इसमें भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि 4060 8GB और 4070 8GB में कितना डिफरेंस होने वाला है। तो आपको दोनों वीडियो को साइड बाय साइड कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। 32GB डुअल चैनल रैम के साथ जो 5200 मेगाहर्ट्ज रैम, मतलब 16GB पर स्लॉट है। अब 32GB अपग्रेड करना कितना जरूरी है, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बताया था। अगर आपका बजट अलाउ करता हो तो 32GB तक अपग्रेड कर लो, अदरवाइज 16GB इज एनफ टू प्ले ऑल द ट्रिपल ए टाइटल। बट स्टिल परफॉर्मेंस सेक्शन में आपको पता चलेगा कि भाई 16GB के ऊपर भी रैम यूटिलाइज करता है। 100% sRGB 2K WQXGA 2516x1600 IPS एंटी ग्लेयर डॉल्बी विजन के साथ ये लैपटॉप आपको देखने को मिलता है। G-Sync कंपैटिबल 500 Hz 400 Hz दोनों ऑप्शन के साथ है। 240 Hz का डिस्प्ले है, कस्टमाइज आप कर सकते हो। अगर आपको बजट कम करना है तो 165 Hz का भी डिस्प्ले ले सकते हो। कुछ भी छोड़ा नहीं है स्पेशली इस लीजन सीरीज लैपटॉप में। तो ये कुछ चीजें हैं जो इसके रेट को बढ़ाता है और इसको थोड़ा डिफरेंट बनाता है। बिल्ड सेक्शन में बताऊंगा कि बिल्ड क्वालिटी में कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस ला कर देता है। इसमें वैसे 512GB का Gen 4 SSD मिलता है। आपके पास कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है 1TB 2TB, आप इस लेनोवो के वेबसाइट पे जाके कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। HDR कैमरा, कोई भी लीजन की बात कर लो, बाय डिफॉल्ट आपको HDR कैमरा मिलता है विद शटर बटन, ई शटर बटन, जो कि यार हर ब्रांड को बाय डिफॉल्ट देना चाहिए आज के डेट में, राइट। उसके बाद डुअल माइक्रोफोन के साथ आपको देखने को मिलता है Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 एंड 80 वाट आवर बैटरी लाइफ। कनेक्टिविटी के मामले में तो इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, चाहे इस लीजन की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी लीजन सीरीज के साथ आप जाओगे 2023 मॉडल के साथ। एंड जहां तक बैटरी बैकअप की बात, इंटेल का 80 वाट आवर अच्छा बैकअप दिया, एंड राइजन यू नो की और ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है बैटरी परफॉर्मेंस के लिए, तो आगे बैटरी परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे। नाउ लेट्स जंप टू इट्स बिल्ड क्वालिटी, जिसमें लीजन कभी निराश नहीं करता है। कैसे? ये लैपटॉप मेरे पास 2 हफ्ते से है, इस बीच में मैंने और भी लैपटॉप्स रिव्यू किए, आप जानते हो। एंड जो पहले लीजन रिव्यू किए हैं उसमें भी नो डाउट बिल्ड क्वालिटी काफी ठोस और बेहतरीन देखने को मिला, बट इसका वेट 2.5 kg है, सारे लीजन में सबसे ज्यादा भारी। वाई? इसको हम कंपेयर कर सकते हैं डेल G16 Alienware से, ये टक्कर अपना पूरा लेता है, मतलब कंधे पे पूरा भार ये लाने वाला है। बट स्टिल यार, जब ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, आप फुल ऑन 4K एडिटिंग, हाई लेवल गेमिंग सब कुछ चाहिए, तो यार थोड़ा भार और बोझ उठा के तो आपको चलना पड़ेगा ही। लेकिन एक चीज में इसका बिल्ड क्वालिटी आउट परफॉर्म करता है अपने कॉम्पिटिटर को, भाई इसका जो ठोस बिल्ड है, जो एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन बिल्ड क्वालिटी का मैं कहूं, एंड फिनिशिंग, कहीं से भी आपको ये लैपटॉप देख के ये नहीं लगेगा कि यार यहाँ पर इन्होंने ये चीज कॉस्ट कट कर दी। हर जगह, इवन आप इसका बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो टॉप लिड आपको कंप्लीट मेटल की मिलती है, एंड अगर हम बॉटम एंड अंदर की बात करें तो यहाँ पे नो डाउट पॉलीकार्बोनेट का यूज है, बट फिनिशिंग एज आई सेड टॉप नॉच क्वालिटी का रखा गया है। एज ऑलवेज इन ऑल अदर लीजन लैपटॉप। बट इसका कॉम्पिटिटर में हमारे आ जाते हैं डेल एलियनवेयर, डेल 16, अगर आप हेलियो 16 की बात करो उसका भी बिल्ड क्वालिटी इनका भी काफी अच्छा है। बट कहीं ना कहीं फिनिशिंग की जहां तक बात आती है तो वहां पे लीजन थोड़ा एक अपर एज रखता है। 2023 में जितने भी लीजन आपने देखा होगा कि सब में, अगर आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई नोटिस करना, जो ये आपका लिड है ना, इसको चेसिस से थोड़ा अंदर के साइड रखा गया है
एंड कैमरा इंक्लूड करने के लिए इसको थोड़ा अपलिफ्ट कर दिया गया है। तो इस चेसिस को लिड को अंदर रखने का मतलब क्या है, अगर आपका लैपटॉप समझ लो इस तरह से स्ट्राइक करता है तो आपका डायरेक्ट लिड पर असर नहीं होने वाला है। दैट विल गिव द प्रोटेक्शन टू योर स्क्रीन, है कि नहीं दोस्तों। ये किसी भी और ब्रांड में नहीं किया गया है। एंड कोशिश ये करे कि लैपटॉप को मिडिल से ओपन करे। एंड हिंज क्वालिटी, इतना स्टेबल हिंज क्वालिटी 5 प्रो या लीजन स्लिम 5i में भी मैंने देखा काफी अच्छा हिंज क्वालिटी प्रोवाइड किया गया। तो बिल्ड क्वालिटी में तो भाई मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। रेस्ट आपका क्या परफॉर्मेंस है, आप अगर यूज कर रहे हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, राइट। जहां तक कीबोर्ड की बात है तो कीबोर्ड बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल लुकिंग, जैसा हमारा आइडिया पैड या लीजन, आप लोग जान रहे हो कि इसका कीबोर्ड 4 जोन RGB के साथ आता है। लुक काफी क्लीन दिया गया है, लेकिन अगर थोड़ा सा गेमिंग एसेंस डाल देते तो क्या जाता। बहुत लोगों को जिन लोगों को क्लीन लुकिंग पसंद है वो लोग इसी के साथ जाएंगे। बट अगर WASD ऑप्शन दे सकते हैं, जब कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है ही तो देने में क्या जाता है। जब कीबोर्ड की बात की जाए तो भाई आप लोग जानते हो कि लीजन का जो ट्रेडमार्क कीबोर्ड है ना, 4 जोन RGB के साथ ये आता है। आपको बेसिक क्लीन कीबोर्ड इसको एक्चुअली कहा जाए तो स्पेसिंग अच्छा गया है, टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलने वाला है। लेकिन यार जब कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिए ही हो तो क्यों ना कीबोर्ड को WASD और जो गेमिंग कीज है उसको हाईलाइट भी करने का ऑप्शन दो यार। व्हाई नॉट यार, मतलब थोड़ा सा गेमिंग एसेंस तो रखो। बट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करने वाला है। कुछ लोगों को क्लीन लुकिंग पसंद है और कुछ लोगों को गेमिंग कीज पसंद है। आई फील लाइक दोनों ऑप्शन देना चाहिए कंपनी को। दिस इज अ सजेशन, आगे कंपनी के ऊपर है डिसाइड करना, बिकॉज लीजन इनका प्योर गेमिंग लैपटॉप एंड फुल ऑन परफॉर्मेंस लैपटॉप है। तो ऑप्शन कीबोर्ड में भी थोड़ा दे दे कि अगर हम उसको गेमिंग लुक के अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहें तो कस्टमाइज भी करने का ऑप्शन होना चाहिए। चलो ये तो सब्जेक्टिव टू पर्सन है, बट स्टिल मेरा ये सजेशन था। इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर को चलो इंटेल से कंपेयर कर लेते हैं और गेम सेम का कंपैरिजन भी आगे कर लेंगे, जाके इंटेल का R23 का स्कोर है जो कि 1 के राइजन वाले से ज्यादा निकाल कर आता है। मतलब 18,500 का स्कोर इंटेल का सेम वेरिएंट ने निकाला था, मतलब i7 13 जनरेशन 700H प्रोसेसर ने, और इस वाले राइजन 7 ने ऑलमोस्ट 17,000 का स्कोर निकाल कर लाया। डिफरेंस है, बट क्या ये मैटर करता है? चलो आगे बने। तो आपके सामने Geekbench का स्कोर है। डिफरेंस देख लो इंटेल और राइजन में। सिमिलरली जीपीयू का भाई जीपीयू इंटेल में 4070 वाला था, पीसी मार्क 10 में भाई नाक के बराबर डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब अगर हम देखें नेक्स्ट वाले स्कोर में, अगर 3D मार्क 10 में देखो भाई 4070 का स्कोर 12,000 और 4060 का 10,000, तो क्लियर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये है भाई ब्लेंडर में डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है 4070 और 4060 में। और क्रॉस मार्क में आप डिफरेंस देख सकते हो कि हल्का फुल्का यहाँ पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर ज्यादा नहीं। जहां तक रीड राइट की स्पीड भाई दोनों में Gen 4 SSD है, तो स्पीड ऑलमोस्ट क्लोज है। जहां तक गेमिंग की बात है, पहला गेम वैलोरेंट है आपके सामने और 230+ FPS, और हम इसको हाई सेटिंग्स में खेल रहे हैं दोस्तों। 2K डिस्प्ले पर खेल रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। सारा कुछ हाई सेटिंग्स आपके सामने है। और वाटेज भी ध्यान देखना भाई, 77, 78, 80 वाटेज पुश कर रहा है। और अगर रैम की यूटिलाइजेशन की बात है भाई तो 12GB+ रैम यूटिलाइज हो रहा है। और FPS हमको 230+ 2K डिस्प्ले पर जो मिल रहा है ना, तो अच्छी बात है। और जीपीयू का टेम्परेचर 69 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस, बट सीपीयू टेम्परेचर कहीं ना कहीं 89 डिग्री सेल्सियस। अब हम सब कुछ लो पर करके देखते हैं, क्या FPS बढ़ेगा? क्योंकि हम 2K डिस्प्ले पे भी तो खेल रहे हैं। आई होप सो कि बढ़ेगा। और अगर हम सारी सेटिंग्स को लो पर कर देते तो आई एक्सपेक्ट समथिंग अराउंड 300+ FPS निकाल कर लाना चाहिए अपने राइजन भाई साहब को। और लेट्स सी क्या FPS निकालता है। टेम्परेचर भाई देखो 90 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, और FPS एज आई गेस 300+ FPS निकाल कर दे रहा है। दैट्स अ गुड FPS। व्हाट इज यूटिलाइजेशन और एक्सपेक्टेड था, बट क्योंकि CPU इंटेंसिव गेम है तो चल जाएगा। अब आ जाते हैं GTA 5 में अपने नेक्स्ट गेम 140+ FPS। सेटिंग्स अगर आप देखोगे तो सारा कुछ हमने एज इट इज जो ग्राफिक सेटिंग्स में मिलता है, लेकिन 2K डिस्प्ले ध्यान रखना सारा कुछ हमने विजिंगर ऑन रखा है। 140+ FPS, टेम्परेचर 87 ओके टाइप कहूंगा, और 75-76 वाटेज पुश कर रहा है। यार कम से कम 100+ वाटेज पुश होता है तो मजा आ जाता, बट कोई बात नहीं। CPU भी अपना पूरा निचोड़ने का कोशिश कर रहा है। और अगर आप देखोगे हम ग्राफिक्स में जाकर लॉन्ग शैडोज, रेजोल्यूशन शैडोज एंड स्ट्रीमिंग वाइल फ्लाइंग, इन सबको ऑन कर देते हैं। FPS में ड्रॉप देखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं, 5, 10, 15 का लेट्स से। और अगर FPS देखोगे तो हाँ भाई ड्रॉप तो मिला, 140 से 110 FPS पर ड्रॉप हो गया। टेम्परेचर इज 85 डिग्री सेल्सियस, वाटेज यहाँ पर 89 वाटेज तक पुश किया है, सो दैट्स अ गुड थिंग यार। तो अब आ जाते हैं अपने RDR2 पर। DLSS ऑन DLSS ऑफ, आपके सामने डिफरेंसेस है। 85-90 वाटेज यहाँ पर पुश किया है। टेम्परेचर 85, 16+ GB रैम यूटिलाइज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 32 GB रैम लगाने का फायदा तो है, तो ये भी ध्यान रख सकते हो। अब आ जाते हैं री ट्रेसिंग अल्ट्रा FSD पर हम चेक कर रहे हैं। DLSS ऑफ DLSS दोनों साथ FSD पर हम खेल रहे हैं। 81 FPS हमको मिल रहा है DLSS ऑन करके। टेम्परेचर इस कंट्रोल्ड आई विल से, और वहाँ पर वाटेज 100 टच किया है अगर आप ध्यान दोगे। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर इसको अल्ट्रा पर 2K पे खेलेंगे तो FPS कितना ड्रॉप
मिलेगा देखते हैं। अब भाई 2K पे खेलेंगे तो ड्रॉप तो देखने को मिलेगा ना यार, बट 45 FPS अगर हमको 2K डिस्प्ले पे अल्ट्रा रे ट्रेसिंग पर देखने को मिलता है तो इट्स गुड एनफ। टेम्परेचर आपके सामने है, क्योंकि हमने थर्मल को फैन मोड को बूस्ट मोड पर रखा है इसलिए कंट्रोल है टेम्परेचर, और यहाँ पर आप देखोगे कंसिस्टेंटली 980 प्लस वाटेज जा रहा है। अब हम DLSS ऑन करते हैं रे ट्रेसिंग अल्ट्रा मोड पर, आपके सामने FPS है 65 FPS 40-40-60 की तरफ से एक अच्छा FPS है। वाटेज पुश 90-95 तक गया, बट और होता तो बेटर होता, लाइक इंटेल ने 138 तक किया है। आप ओवरड्राइव 2K मोड पर हम खेल कर देखते हैं, यहाँ पर अगर 50 FPS DLSS ऑन मोड पर मिल जाए ना तो भाई चार लग जाते हैं। ये परफॉर्मेंस ओवरड्राइव पे अगर आपको ये लैपटॉप खेलने के लिए अवेल कराता है एंड टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर लेता है तो दैट्स अ गुड पॉइंट। बट यार व्हाट इज इम्प्रूव किया जा सकता था। बट अब फार क्राई में आ जाते हैं, सब कुछ हम FSD पर करके चेक कर रहे हैं और राइट साइड में आप 2K अल्ट्रा पर देख रहे हो, ध्यान से देखोगे तो भाई FPS में डिफरेंस क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा। 107 और 75 काफ़ी डिफरेंस है भाई। 2K पे देखो यार खेलोगे तो क्वालिटी तो अच्छा मिलेगा बट FPS ड्रॉप मिलेगा, बट आपको क्या 75 में काम नहीं चलेगा? चल जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, FSR मोड को ऑन करते हैं और लेट्स सी देखते हैं FSR मोड को ऑन करें, फिडिलिटी को ऑन करके हमको अल्ट्रा मोड पर क्या क्वालिटी देखने को मिलता है। चलो अब इसको अगर आप देखोगे अल्ट्रा मोड पर तो हमको ऑलमोस्ट 120 के अराउंड FPS देखने को मिल रहा है। और व्हाट इज यूटिलाइजेशन, ये भी CPU इंटेंसिव काइंड ऑफ गेम कहूंगा इसको, बिकॉज इसमें आप देख सकते हो कि 60, 70, 71 वाटेज ही यूटिलाइज हो रहा है। ओवरऑल ये लैपटॉप 100 प्लस वाटेज गया था, बट नॉट टिल द लेवल ऑफ इंटेल। अब आ जाते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी में, जो कि बनता है भाई चेक करना। कॉल ऑफ ड्यूटी में अगर आप देखोगे हम सेटिंग्स में जाकर नॉर्मली स्क्रीन पर ही चेक करेंगे, और ये 2K डिस्प्ले पे ही हम खेल रहे हैं। और FPS अगर आप देखोगे भाई 2K डिस्प्ले पे तो यार थोड़ा गिरना है ही, 60-70 FPS मिल रहा है। टेम्परेचर आपके सामने है 88, 87, 89 डिग्री सेल्सियस तक CPU का जा रहा है। वाटेज यूटिलाइजेशन 85 प्लस जा रहा है। ये उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है भाई, 140 वाटेज है तो कहीं ना कहीं पुश करता है, और इंटेल वाला तो भाई 138 वाटेज तक पुश करता है। अब अगर आपके सामने हमने सेटिंग्स को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, DLSS को ऑन कर दिया, लेट्स सी FPS का 75 से बढ़ता है और FPS बढ़ गया, और 90 प्लस FPS, 95 प्लस FPS, 100 अराउंड ऑलमोस्ट ये टच कर रहा है। सो इट्स अ गुड थिंग, यू कैन प्ले आसानी से 2K डिस्प्ले में कॉल ऑफ ड्यूटी, और कोई टेंशन की बात नहीं है। और थर्मल सबके पास है, लेकिन भाई ये ध्यान रखना कि थर्मल्स को इंप्रूव करना है। राइजन थोड़ा सा हमेशा इंटेल से पीछे रहता है थर्मल्स में, बट इतना नहीं कि आपको थ्रॉटलिंग का इशू फेस करना पड़े। रैम 15+ GB यूटिलाइज हो रहा है ऑलमोस्ट सारे गेम्स जो अभी तक हमने टेस्ट किया, एक्सेप्ट अगर वैलोरेंट को साइड रखें तो उस हिसाब से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, माइल्स मोराल्स स्पाइडरमैन भैया साहब को देखते हैं और सेटिंग्स में बात कर चेक करते हैं कि सब रे ट्रेसिंग फिलहाल ऑफ है। सारा कुछ हम हाई सेटिंग्स पे रख के ही डायरेक्टली चेक करते हैं FPS कितना मिलता है। टेम्परेचर भी चेक कर लेंगे यहाँ पर। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा जाने वाला है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी देर से गेम खेल रहे हैं और 90, 92, 93 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। और यहाँ पर हमने बूस्ट मोड फैन का बंद कर रखा है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, इसलिए टेम्परेचर 96 डिग्री सेल्सियस तक गया। यहाँ पे फैन हमारा नॉर्मल ऊपर 160 प्लस FPS भाई, और क्या चाहिए। अब हम काम करते हैं, DLSS ऑन कर देते हैं और अल्ट्रा परफॉर्मेंस पे कर देते हैं, देखते हैं FPS कितना मिलता है। FPS बढ़ेगा और 200 प्लस जाएगा तो 225 प्लस FPS, 92 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज फैन को नॉर्मल मोड पर रखे हैं। और वाटेज अगेन 84-85 वाटेज तक गया है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था बट कोई बात नहीं है, अब डेट्स आएंगे तो देखा जाएगा। अब एक बार रे ट्रेसिंग हम सारा ऑन कर लेते हैं। रे ट्रेसिंग को हम करते हैं वेरी हाई पर, कितना FPS में ड्रॉप होगा? नॉर्मली आई होप सो 20-25 का उतना ही होगा। चलो चेक करते हैं। और भाई 165, 155 FPS, इट्स अ गुड FPS दोस्तों, अगर रे ट्रेसिंग ऑन करके भी हमको मिल जाए तो वेल डन। वेरी हाई सेटिंग्स में भी आपने अच्छा FPS निकाल कर दिया, 140, 150 प्लस FPS। दैट्स द क्वालिटी ऑफ लीजन विद न्यू जेन 2023 मॉडल। परफॉर्मेंस में कभी कमी नहीं छोड़ी गई है, थ्रॉटलिंग फील बिल्कुल नहीं हुआ, बट टेम्परेचर्स ऊपर जा रहे थे, इवन टच 98 डिग्री सेल्सियस। टू मैनेज द सेम मुझको फैन को 100% पर करना पड़ा, तब जाकर टेम्परेचर कंट्रोल हो पाया। आई डोंट नो व्हाई टेम्परेचर गो हाई सो मच, स्पेशली इन द राइजन, इवन LOQ राइजन 7 7840HS में भी मैंने ये चीज नोटिस किया था कि टेम्परेचर ज्यादा जा रहा था, थ्रॉटलिंग नहीं हो रहा था। इसको ध्यान रखें, बट आगे का क्या। लेकिन जैसे इसमें
ऑब्वियसली मैंने जैसे ही फैन को स्पीड किया, आपने चेक किया कि टेम्परेचर, इवन मैंने लाइव सेशन में भी दिखाया था, नहीं देखा तो जाकर देख लेना, कि टेम्परेचर कंट्रोल्स हो जाता है। बट एटलीस्ट इन लीजन ड्यू टू थर्मल बूस्ट, अब इंटेल से भाई रेट में भी तो 15-20 हजार कम है, ये भी तो ध्यान रखो, राइट। लोग कहते हैं 140 वॉट टीजीबी देखने को बस है, ऐसा नहीं है। लीजन में, लीजन के इंटेल एडिशन में मैंने आपको दिखाया था 130 वॉट टीजीपी भी टच किया था, मतलब फुल ऑन 140 वॉट टीजीपी यूटिलाइज किया है लीजन में, स्पेस लीजन सीरीज लैपटॉप। इस वाले राइजन में एग्जैक्टली मेरे को 100 वॉट 110 वॉट मैक्सिमम गया था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई हमारा राइजन भी अच्छा वॉटेज यूज करेगा या पुश करेगा, बट नहीं किया। माइट भी राइजन के कुछ अपडेट्स होंगे वो आने के बाद, हो सकता है इसके भी वॉटेज फुल ऑन पुश करें। सो गाइस, ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी 140 वॉट टीजीपी कह रहा है तो उसका सिर्फ गेमिंग में ही यूज है, आपको वो कहीं ना कहीं आपके 4K एडिटिंग, मॉडलिंग, आफ्टर इफेक्ट्स एंड ऑल पर भी वो इफेक्ट ला कर देता है। चलो इसी बात पर अब इस लैपटॉप से फुल फ्लैश 4K एडिटिंग, 3D मॉडलिंग, आफ्टर इफेक्ट के लिए चलो फुल ऑन टेस्ट करके देखते हैं। प्रीमियर प्रो पर हम करके देखते हैं एडिट। रेंडर टाइम को 18 सेकंड लगा 4K प्रोजेक्ट को जब हम रेंडर कर रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये 20 मिनट का प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग आप मल्टी लेयर के साथ यूज करने जा रहे हैं। देखो भाई, इसमें तो टाइमलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, हम फुल फ्रेम में भी इसको यूज कर रहे थे बट कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब एक्सपोर्ट टाइम देखोगे 12 से 15 मिनट लगा 20 मिनट के वीडियो को एक्सपोर्ट करने में। अब हम आ जाते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। यहाँ पर भाई क्वार्टर पे रखो तो बेटर है, क्योंकि फुल फ्रेम पे रखने पे थोड़ा सा लैग होता है, बट आप उसको देखोगे मैं एक्सपोर्ट करके 3 से 5 मिनट में 3D एनिमेशन हमारा एक्सपोर्ट हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आफ्टर इफेक्ट भी अगर हम देखा जाए तो। और अगर भाई, क्योंकि भाई 500 कनिट्स का ब्राइटनेस 100% SRGB है, तो भाई इसको आपको फोटोशॉप में तो कोई दिक्कत आना नहीं है। फ्री फॉर्म और ये ब्लेंडर्स भी हमने 3D मॉडलिंग कर देखें, तो ये सब काम के लिए तो भाई ये सिस्टम बनाई है। सो आइडिया तो लगी गया होगा आप लोगों की 4K एडिटिंग एंड ओवरऑल 3D ब्लेंडर्स एंड ऑल में कैसा परफॉर्म करेगा। भाई फुल फ्लैश गेमिंग लैपटॉप प्लस एडिटिंग लैपटॉप है तो करना ही बनता है। तो लैपटॉप के ओवरऑल स्पेक्स, चिपसेट से टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करता है दोस्तों। ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए लैपटॉप में बहुत चीज ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं कि यार सेम ग्राफिक्स कार्ड, सेम CPU तो ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म करेगा, पर नहीं, और बहुत चीज मैटर करता है दोस्तों। जहां तक पोर्ट्स की बात की जाए तो इसमें आपको 3 USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाता है, 1 USB 3.2 Gen 1 मिल जाता है ऑलवेज ऑन वाला, एंड भाई 1 USB-C 3.2 Gen 2 का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि एज ए डिस्प्ले पोर्ट भी काम करता है अगर आप इंटरनल GPU से एक्सेस लेना चाहते हो तो। और एक USB-C 3.2 Gen 2 और मिल जाता है, सपोर्ट डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी, 140 वॉट एंड डिस्प्ले पोर्ट की तरह वर्क करता है। एक HDMI पोर्ट मिलता है 2.1, जिससे आप GPU से आराम से 8K 60 हर्ट्ज तक आउटपुट ले सकते हो। इथरनेट केबल मिल जाता है, एक हेडफोन जैक मिल जाता है एंड एक पावर कनेक्टर एज यूजुअल। तो लीजन की किसी भी सीरीज में आपको थंडरबोल्ट 4 पोर्ट नहीं मिलता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, हर लीजन के साथ कहा था कि भाई थंडरबोल्ट 4 पोर्ट हो गया या राइजन के केस में USB 4 हो गया, कितना जरूरत है वो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा पिछली वीडियो से। नहीं तो इसमें आपको फिर बता देता हूँ कि यार नॉर्मली एक्सटर्नल GPU कनेक्ट करना हो, 4 टाइम्स अगर आपको मॉनिटर्स कनेक्ट करना हो, मतलब 40 Gbps का स्पीड चाहिए हो, तो उसके लिए थंडरबोल्ट 4 पोर्ट यूज होता है। बट कितना यूज होता है USB 4 इन केस ऑफ राइजन, कितना यूज होता है, इवन आई विल टेल यू कि भाई नाक के बराबर। आप 10 Gbps का आपको 3.2 Gen 2 ऑलरेडी सपोर्ट देता है, दैट इज एनफ फॉर डे टू डे वर्क। और भाई आपको ट्रिपल मॉनिटर सेटअप मैंने पीछे लगा रखा है और मैंने कोई थंडरबोल्ट 4 पोर्ट का यूज तो किया नहीं है, तो उतना यूज नहीं होता है। तो ये एक अकेला एक लौता एरिया है जहां पर आप कह सकते हो कि लीजन ने आपको कॉस्ट कटिंग करने का कोशिश किया है, बिकॉज उसको अगर इंक्लूड करते तो थोड़ा और प्राइस बढ़ जाता, बट उसको साइड रखते हुए इन्होंने डिस्प्ले वगैरह टॉप नॉच क्वालिटी का देने का प्लान किया है या सोचा है, और इसमें आपको अवेलेबल मिलता है। लाइक इसमें 16 इंच का WQXGA 2560x1600 2K डिस्प्ले मिलता है, IPS एंटी ग्लेयर डॉल्बी विजन के साथ, G-Sync FreeSync कंपैटिबल, नॉन टच नहीं है इसमें, 100% sRGB डिस्प्ले, HDR 400 500 nits 240 हर्ट्ज, ये सारे सपोर्ट मिलते हैं। 240 हर्ट्ज दोस्तों ऑप्शन है, आप 165 हर्ट्ज पे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपको OTT देखना, मूवी देखना एंड कलर ग्रेडिंग वर्क करना हो, हैवी लेवल फोटोशॉप, मतलब फोटोशॉप में एकदम अंदर घुस के कलर ग्रेड करना हो, तो उसमें ये लैपटॉप आपको फुल फ्लैश सपोर्ट देने वाला है। अब थोड़ा इसका कैमरा क्वालिटी देख लेते हैं भाई। इसमें आपको HDR 1080 पिक्सल वाला कैमरा मिलता है, डुअल माइक्रोफोन सेटअप, मतलब 2 माइक्रोफोन, बैकग्राउंड नॉइज, फैन वैन चल रहा है, AC चल रहा है, उसको अच्छा कैंसिल आउट करता है। तो चलो चेकआउट करके देखते हैं। ये जो कैमरा क्वालिटी और माइक क्वालिटी आप देख रहे हो भाई, डुअल माइक आता है इसमें, सेंटर बटन के साथ भी आता है, तो क्वालिटी आपके सामने, और AC चल रहा है, नॉर्मल लाइट है, कोई स्टूडियो लाइट मैंने ऑन नहीं रखा है, बस एक पीछे लाइट है, क्वालिटी आपके सामने है, क्वालिटी बेटर है, 1080 पिक्सल 30 FPS में रिकॉर्ड हो रहा है। आप करके बताओ आपको क्या लगता है, नॉइज कैसा रिड्यूस किया इसने, बताना कमेंट करके जरूर दोस्तों। जहां तक स्पीकर क्वालिटी की बात है, आई विल से कि जो इंटेल वाला था, आई डोंट नो हाउ इज इट पॉसिबल, बिकॉज दोनों सेम ही वेरिएंट है,
इंटेल वाले में थोड़ा मेरे को लाउडनेस ज्यादा फील हुआ था, राइजन वाले में थोड़ा सा लाउडनेस कम फील हुआ, बट जो क्वालिटी एनामिक सॉफ्टवेयर के थ्रू या इसका स्पीकर का, ये हमारे Neo 16 या किसी और लैपटॉप से जो क्वालिटी की बात कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा बेटर मिलता है। ये मैंने खुद से नहीं और भी 2-3 लोगों से पूछा, क्योंकि मुझे भी डाउट हो रहा था कि क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। तो ट्रबल्स एंड ऑल इसमें अच्छा मेंटेन किया गया, दैट्स व्हाट आई कैन से। अब आ जाते हैं माय पॉइंट ऑफ व्यू में, क्या आज के डेट में लीजन प्रो 5 लेना कोई मतलब बनता है कि नहीं। देखो, राइजन आपको हमेशा 15 से 20,000 ऑलमोस्ट कम प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है अगर हम इंटेल से कंपेयर करें भाई, बिकॉज इंटेल हाइब्रिड प्रोसेसर के साथ आता है, हाई डिमांड में रहता है, 13 जनरेशन उनका काफी अच्छे एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस कोर डिवीजन के साथ बिल्ड किया गया है, तो कहीं ना कहीं राइजन को कुछ एरियाज में आउट परफॉर्म करता है। बट एक दो चीज ऐसी है जिसमें राइजन को आज भी नहीं पिछाड़ पाया इंटेल, लाइक बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, बैटरी एफिशिएंसी, जो कि आई विल से लीजन में आप राइजन वाले वेरिएंट में जाओगे तो इसमें भी 80 वाट आवर का बैटरी मिलता है और इंटेल वाले में भी 80 वाट आवर का बैटरी मिलता है, बट एफिशिएंसी आपको ये थोड़ा ज्यादा निकाल कर लाएगा। मैंने आपको पूरा टाइम लैप्स दिखाया था लीजन का बैटरी परफॉर्मेंस का, सिमिलरली इसका भी टाइम लैप्स हमने चेक किया था और ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे का इसने बैटरी परफॉर्मेंस निकाल कर हमको दिया, अगर हम इसको eGPU मोड पर एंड बैलेंस परफॉर्मेंस में रखकर खेलते नहीं, मतलब हम कोई काम कर रहे होते वो देखते हैं, मतलब गेम खेलने के लिए भाई गेम खेलोगे तो भाई वैसे ही पावर ज्यादा चला जाएगा, बट मल्टीटास्किंग कर रहे हो, क्रोम एंड ऑल यूज कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो एंड ऑल, मूवी वॉच कर रहे हो, तो उतना जल्दी आपका बैटरी ड्रेन नहीं होने वाला, अच्छा बैकअप निकाल कर देगा। लेकिन अब बात आ जाती है थर्मल्स कुछ एक एरिया ऐसा है जहां पर आई विल से राइजन के जितने भी अभी लैपटॉप्स हैं, 7840HS की बात किया जाए या इस वाले 7000 सीरीज की बात किया जाए, LOQ की बात की जाए या इवन HP ओमेन में जो राइजन वर्जन उसकी भी बात की जाए, पहली बात तो टेम्परेचर शोकेस ही नहीं करता था MSI ब्लास्टर में, उसके लिए आपको अलग से सेंसर डाउनलोड करना पड़ता था, बट अब जब ये वर्क कर रहा है तो ये 95 डिग्री सेल्सियस, 97 डिग्री सेल्सियस, इवन 98 डिग्री सेल्सियस टच हो रहा है, बट थ्रॉटलिंग क्यों नहीं हो रहा दोस्त, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली 90 के ऊपर भी रह रहा है, या तो रीडिंग प्रॉपर नहीं है, व्हाट आई विल से, बिकॉज मैंने 2 हफ्ते से मेरे पास ये लैपटॉप है ना दोस्त, और गेम्स में खेल ही रहा हूँ, लाइव सेशन में भी मैं गेम कंटिन्यूस खेला था, और कंटिन्यूस आपने देखा होगा मैं बूस्ट फैन मोड को ऑफ करके रखा था, फैन हमारे बूस्ट मोड पर नहीं, और उस वक्त टेम्परेचर कंसिस्टेंटली अगर 95 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाता है तो लैपटॉप को थ्रॉटल करना चाहिए, बट नहीं किया लैपटॉप ने, बिल्कुल भी थ्रॉटलिंग, राइट। और जैसे ही मैंने फैन को बूस्ट मोड पर डाल दिया, कस्टम मोड पर जाकर वेंटेज सॉफ्टवेयर के अंदर, मेरा टेम्परेचर 90 डिग्री के सेल्सियस के नीचे आ गया, कंट्रोल किया इसने, बट स्टिल आई विल से कि इंटेल कहीं ना कहीं थर्मल्स मैनेजमेंट में राइजन से बेटर है, बट कहीं ना कहीं ये भी कहूंगा कि राइजन कहीं ज्यादा पीछे नहीं है। आई फील लाइक सेंसर्स के कुछ तो चैलेंजेस है, सेंसर का कुछ झोलझाल है, अदरवाइज यार 95, 98, 99 डिग्री सेल्सियस पे ना आपका सिस्टम थ्रॉटल करेगा, नहीं कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा निकाल के ला रहा है, लेकिन एक चीज है कि वॉटेज यूटिलाइजेशन भी जो है वो इंटेल थोड़ा ज्यादा पुश करता है। आपका 138 वॉट, लोग बोलते हैं कि 140 वॉट टीसीपी बस दिखाने के लिए है, नहीं दोस्त, इंटेल वाले ने 138 वॉट टीसीपी तक गया था, सिमिलरली जो कि हमारा एलिजन राइजन में 105 तक ही जाकर रुक गया, हो सकता है आगे इसमें कुछ अपडेट आए तो ये भी रीच आउट करे। करेंटली अगर आपको 15, 20,000, 25,000 कम में राइजन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, इट्स अ गुड डील, आई विल से आप अपना 15-20,000 रुपया बचा लोगे, और लैपटॉप में परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 पॉइंट अगर हम साइड लाइन कर दे तो रेस्ट आई फील कि आपको थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा इस वीडियो के साथ कि आपको राइजन के साथ जाना चाहिए कि नहीं। रेस्ट अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, वहां पर आप पूछ सकते हो। लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।